पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी। नोटिफिकेशन जारी होने से पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद की सीटें 168 से बढ़कर 173 हो जाएंगी। ऐवान में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और राह हक पार्टी समेत हुकूमती अरकान की तादाद 176 है। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया। पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर लोटों की जगह तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म जारी। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं। असद उमर का ट्वीट। महमूद रशीद ने कहा है कि अदालती फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत खो चुके, फौरी मुस्ताफी हूँ। वज़ीर आला के इंतखाब से ही आइन और कानून की पासदारी मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। फयाज चौहान ने कहा, इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेड हुकूमत की बी टीम बन चुका। लाहौर हाईकोर्ट से कानून के मुताबिक पहला हवा का झोंका आया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नौजवानों को बाहर निकलने की अपील। कहा, नौजवान मर्द, ख्वातीन और कारकुनान टाइगर फोर्स में फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले मरहले में पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में जिम्मेदारी संभालना होगी। अगले मरहले में आम इंतखाबात के लिए आपका साथ दरकार होगा। मुल्क जिस मरहले पर खड़ा है इसमें आपकी ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि बैरूनी साजिश के जरिए ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जो 30 साल से खून चूस रहे हैं। ये हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए की चोरी में इन्होंने खुद को एनआरओ दे दिया। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध को नोटिस जारी कर दिया। 28 जून को पेश होने का हुक्म। इंतबाह के बावजूद 21 जून को जलसे में शिरकत कवायद की खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह ने 21 जून को म्यूनसिपल स्टेडियम में जलसे से खिताब किया था। मुल्क में कोरोना के बढ़ते वार, एनसीओसी ने फिर एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। अवामी मकामात, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मास्क पहनना लाजमी करार। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क परवाजों में फेस मास्क का इस्तेमाल दोबारा लाजमी करार दे दिया। कोरोना से मुतलिक दीगर गाइडलाइंस पर अमल दरामद की भी हिदायत। गुज़श्ता रोज कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 382 केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 2.85% रही। कराची में मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा 22.65% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज कराची में 1033 अफराद के टेस्ट किए गए। 234 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। सिंध भर में कोरोना की शरह 6.17% रही। कराची वालों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस कराची की सड़कों पर रवा दवा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ट्रांसपोर्ट की वज़ीर ख़ारजा को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग, बस में दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह करने के बाद इसमें सफ़र भी किया। पहले मरहले में बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। कराची के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं जिन पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। एमकेएम ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। वसीम अख्तर ने कहा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जहां अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं वहां नतीजा रोका गया है। कल बहुत सी जगहों पर पोलिंग अमले को अगवा किया गया। हमने खदशात उठाए थे, कहीं बात नहीं सुनी गई। इशारा दिया था इन हालात में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। आखिर वही हुआ जो हमने कहा था। वसीम अख्तर का मुआहिदे पर अमल दरामद ना होने का भी शिकवा। कहा, पीपल्स पार्टी से मुआहिदे की एक शिफ्ट ये भी थी कि दोनों एक दूसरे के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करें। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में जो हुआ वो हमारे मुआहिदे की शिफ्ट की खिलाफ वर्जी है। एमकेएम पाकिस्तान का सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से भी राबता। मुआहिदे पर अमल ना होने पर खदशात का इजहार। एमकेएम जल्द तहरीरी मुआहिदे पर अमल चाहती है। मुत्तहिदा क़यादत का मुतालबा।
सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में तीर चल गया। 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सिंध की हुक्मरान जमात म्यूनसिपल कमेटियों में 244 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, GDA 22, आज़ाद उम्मीदवार 20, PTI 14 और JUI 7 नशिस्तों पर कामयाब। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 426 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ दीगर जमातों पर वाज़े बढ़तरी हासिल। GDA के 65 और 62 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। PTI के 10, JUI के 8 और दीगर जमातों के 12 उम्मीदवार कामयाब। मुख्तलिफ अजला में 946 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। 2 अफराद जहां बहक, दर्जनों जख्मी हुए। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की कामयाबी पर पार्टी को मुबारकबाद। कराची के इंतखाब में गोलियां चलीं, 2 लोग जाँ बहक हुए। बैलेट बॉक्स उठा लिए गए। नवाब शाह में प्रिजाइडिंग अफसरों को भी उठा लिया गया। धांधली होती रही तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। 17 जुलाई को चोर बाजारी और गुंडागर्दी हुई तो खून खराबा होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मौजूदा सूरत हाल से जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा, मईशत दम तोड़ देगी। BAP कहीं दिखाई नहीं दे रही। ANP को तो पता लग गया, MQM को भी पता लगना चाहिए। 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद हुकूमत में है। इमरान खान की सियासत अदम एतमाद की तहरीक और साजिश से बड़ी है। महंगाई के बोझ तले दबे आवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपये 90 पैसे का बड़ा इजाफा। कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। सार्फिन पर 113 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतें 1 माह के लिए बढ़ाई गई। इत्तलाक़ इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने मुख्तसर फैसला दे दिया। अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए कि हम कुछ भी करें फंसेंगे। बिजली ना बनाए तो लोड शेडिंग होगी, बनाए तो महंगी होगी। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट्स चलवाने पर नेपरा की मुखालिफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। तीन माह में हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क और डाउन टर्न पैदा किया। एहसन इकबाल टर्न अराउंड पाकिस्तान प्रोग्राम दे रहे हैं। प्रोग्राम इसी तर्ज का है जो पहले भी 2 बार दिया जा चुका। पहला प्रोग्राम 2010 का, दूसरा 2025 का विजन था। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का वीडियो पैगाम कहा प्रोग्राम के तहत बरामदात को 5 साल में $50 अरब पर होना था। प्रोग्राम के तहत 10 साल में बरामदात $100 अरब हो जाएंगी। 5 साल के इख्तिताम पर बरामदात $50 अरब नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों की अरकान असम्बली को इशाइये पर मदऊ कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बजट मंजूरी से मुतालिक मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जेल कॉम्प्लेक्स की 10 साल से तामीर मुकम्मल न होने का भी नोटिस। आइंदा माली साल तामीर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मनसूबे के लिए 6 रुकनी जायज़ा कमेटी कायम, 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। मोटरवे के करीब 90 एकड़ पर मुहित जेल कायम की जाएगी। 2 मंजिला बैरकों वाली इस जेल में 2000 कैदियों को रखा जाएगा। स्कूल, मसाजिद, ट्रेनिंग सेंटर, खेल के मैदान, ICT की अदालतें भी इस जेल कॉम्प्लेक्स मंसूबे में शामिल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीक़ाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। बलूचिस्तान हाईकोर्ट का कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल करने का हुक्म। अदालत ने फैसला साबिक काउंसलर अब्दुल करीम लांगो की दरख्वास्त पर दिया। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस कामरान मुल्ला खेल और जस्टिस नज़ीर अहमद लांगो ने की। हाईकोर्ट में दरख्वास्त की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। रुपए की कदर में इजाफा। अमरीकी डॉलर की कीमत नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता 206 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर कम 3 रुपये सस्ता होने के बाद 206 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी। 100 इंडेक्स में 650 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 41,700 की सतह पर ट्रेड होने लगा।
अपनी मर्जी से घर छोड़ने के लिए मुनासिब उम्र होना ज़रूरी है। ये अमर अब भी काबिल तफ्तीश है कि दुआ ज़हरा के घर छोड़ते वक्त उम्र क्या थी। सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा केस में सी क्लास चालान पर तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक मुकदमे की मजीद तफ्तीश पर सरकारी वकील का कोई एतराज़ सामने नहीं आया। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मुद्दई मुकदमे की मजीद तहकीकात की इस्तदा मंजूर की जाती है। अदालत का महकमा सेहत को मुद्दई की दरख्वास्त 7 रोज़ में निपटाने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर मजीद तहकीकात के बाद ज़िम्नी चालान तलब कर लिया। लाहौर में बुखार, दर्द, अमराज क़ल्ब, दमा और दिमागी अमराज के अद्वियात नायाब। बुखार और दर्द की दवा मेडिकल स्टोर से गायब। खून को पतला करने वाली दवा भी नहीं मिल रही। मरीज रुल गए। फार्मेसी मालिकान का कहना है बुखार की दवा कंपनी की जानिब से बहुत महदूद मिकदार में दी जा रही है। दिमाग के मरीजों के रोज़ाना इस्तेमाल की दवा भी मार्केट में शॉर्ट। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद का साबिक हेड कोच वक़ार यूनुस की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा। कहते हैं मेरे बारे में रिपोर्ट लिखी गई जिससे करियर पर मनफी असर पड़ा। पता होना चाहिए मैंने क्या गलत किया है। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी सीरीज में भी पूरा मौका नहीं दिया गया। टीम से बाहर निकाला। कंडक्ट के तहत तमाम काम करने के बावजूद दीवार से लगाने की कोशिश की गई। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें दोबारा। गुजरावाला की मवेशी मंडी में गुल्लू पहलवान की एंट्री। जानदार जसामत और खूबसूरत चाल ढाल से हर किसी को अपनी जानिब में तवज्जो कर लिया। तगड़े बकरे के दाम भी तगड़े। मालिक ने 6 लाख की डिमांड रख दी। खरीदार बकरे के साथ सेल्फियां बनाने लगे।